हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के फर्स्ट अध्याय कंप्यूटर का परिचय से रिलेटेड बनने वाले प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को जो है क्या कहा जाता है। गाइस, कंप्यूटर में जो भी हम डाटा जो मतलब इनपुट करते मतलब जो भी डाटा को भेजते हैं, एंटर करते हैं, उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है इनपुट एंड फोर है एल्गोरिदम। गाइस, जो भी हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं, एंटर करते हैं, उसको जो है इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है इनपुट, वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के चार कौन कौन से जो है मुख्य कार्य हैं। फर्स्ट है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। एंड सेकंड है लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस। एंड ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स। ये इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एंड फोर है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग एंड ऑपरेशन। गाइस, कंप्यूटर के जो मुख्य चार जो कार्य हैं वो कौन कौन से, वो हैं इनपुट, पहले इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो ये जो सेकंड का जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये जो है कंप्यूटर के प्रमुख चार कार्य हैं। नेक्स्ट, थर्ड है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। फर्स्ट है प्रोसेसिंग, सेकंड है कंट्रोलिंग, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग एंड फोर है इनपुटिंग। गाइस, कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग भी कर सकता है, कंट्रोलिंग भी कर सकता है एंड इनपुटिंग भी कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं कर सकता है। और यही पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग ये जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। कोई भी सूचना है वो बाहरी स्रोत से कंप्यूटर में आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है फीड की जाती है, उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आउटपुट, सेकंड है इनपुट, थर्ड है थ्रूपुट एंड फोर है रिपोर्ट। गाइस, बाहर के स्रोत से कंप्यूटर में एंटर हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इनपुट। नेक्स्ट, सूचना तैयार करने के लिए जो है डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना को तैयार करने के लिए डाटा का जो प्रयोग है वो क्या कहलाता है। फर्स्ट है फीडबैक, सेकंड है प्रोग्रामिंग एंड थर्ड है प्रोसेसिंग एंड फोर है एनालिसिस एंड फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइस, सूचना को तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर देंगे, फिर उस डाटा के थ्रू जो है सूचना तैयार होती है, तो इसके लिए जो है उस पर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो जो ये थर्ड ऑप्शन है प्रोसेसिंग वाला, ये हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना को तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट, आउटपुट है फर्स्ट ऑप्शन, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है उसके आउटपुट कहेंगे, या जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है उसे आउटपुट कहेंगे। थर्ड, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है उसे आउटपुट कहेंगे। एंड फोर है उपरोक्त सभी एंड फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस, जो आउटपुट होती है वो प्रोसेसर के द्वारा यूजर को प्रदान की जाती है। यूजर मतलब जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, यूजर में मतलब ह्यूमन बींग आ जाएंगे। एंड प्रोसेसर के द्वारा यूजर को प्रदान की गई जो भी सूचना, इन्फॉर्मेशन, डाटा है उसे आउटपुट कहेंगे। तो सेकंड ये जो ऑप्शन है ये हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की विशेषता में तीव्र गति, ये बिल्कुल इसकी विशेषता है। त्रुटि रहित कार्य, ये भी इसकी विशेषता है। गोपनीयता, ये भी इसकी विशेषता है। ये सभी के सभी जो है इसकी विशेषता है। तो ये ऑप्शन जो फोर है ये सभी, ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कौन कच्चे तथ्य या कहीं की रो फैक्ट्स बताता है, जबकि किससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। गाइस जो रो फैक्ट्स होता है, रो फैक्ट्स पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सूचना एंड रिपोर्टिंग, सेकंड है डाटा और सूचना, थर्ड है सूचना और बिट, एंड फोर है रिकॉर्ड और बाइट्स, एंड फिफ्थ है बिट्स एंड बाइट्स। गाइस जो रो फैक्ट्स होता है या कहीं की जिसको कच्चे तथ्य कहा जा सकता है, वो जो है वो होता है डाटा। रो फैक्ट्स होंगे डाटा, एंड जब अर्थपूर्ण बन जाएगा तो वो हो जाएगी सूचना। जब डाटा अर्थपूर्ण बन जाएगा तो वो हो जाएगी सूचना। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा जो है ये अर्थहीन होता है, ठीक है, अर्थहीन, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो अर्थपूर्ण बन जाता है, अर्थपूर्ण बनते ही वो सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। एंड गाइस इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये जो भी सारी चीज़ें करते हैं वो डाटा पर ही करते हैं, सूचना पर कुछ नहीं करती, ठीक है। सूचना को या डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं और फिर जैसे ही वो एंटर होता है वो डाटा में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी सूचना होती है, हम उसको कंप्यूटर में एंटर करना चाहते हैं, तो वो उसको एंटर करने के लिए हमें जो उसको डाटा में कन्वर्ट करना होगा और फिर प्रोसेस करेंगे, वो भी डाटा पर ही होगी। और इनपुट तो दे दिया, एंड जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी डाटा ही होगा, एंड स्टोर जो कंप्यूटर करेगा वो भी डाटा को ही स्टोर करेगा। तो सारे काम जो होते हैं वो डाटा की फॉर्मेट में होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी हम डाटा या सूचना का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट हार्डवेयर, सेकंड पेरिफेरल, थर्ड सीपीयू, एंड फोर ये सभी, एंड फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइस कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी डाटा या सूचना का जो उपयोग किया जाता है उसे जो है इनपुट कहा जाता है, इनपुट, ठीक है। हम कंप्यूटर में जो भी सूचना को इनपुट करेंगे वो किस फॉर्मेट में होगी, डाटा फॉर्मेट में होगी। और कंप्यूटर चलाने के लिए जिन भी डाटा या सूचना का उपयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, इनपुट। एंड गाइस इनपुट ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो इनमें से क्या बनता है। 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो इनमें से क्या बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है डाटा, सेकंड है आइडियाज, थर्ड है ऑब्जेक्ट्स, फोर है फैक्ट्स, फिफ्थ है ये सभी। गाइस जस्ट अभी हमने बात की थी कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो इनपुट करते ही वो डाटा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डाटा पर ही प्रोसेस होगी, डाटा ही आउटपुट के फॉर्मेट में निकलेगा, एंड डाटा ही कंप्यूटर स्टोर करेगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, सूचना को जैसे ही इनपुट करते हैं वो डाटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट 11th, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्नलिखित में से है। नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर नहीं हो। कर्मचारी का नाम, फर्स्ट ऑप्शन है कर्मचारी का नाम, सेकंड है टेस्ट स्कोर, थर्ड है बैंक अकाउंट नंबर, फोर है ये सभी, एंड फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइस टेस्ट स्कोर किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट होगा तो उसमें नंबर होंगे, तो ये तो न्यूमेरिक कैरेक्टर है। एंड बैंक अकाउंट नंबर, इसमें भी नंबर होंगे। एंड ये जो किसी का भी जो नाम होता है वो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है, यानी कि किसी का भी जो नाम होता है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी नंबर नहीं होते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। किसके घटक शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सेकंड आउटपुट, थर्ड है डाटा, फोर है स्टोरेज, फिफ्थ है इनपुट। गाइस ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके फॉर्मेट में होती है, तो ये सारी जो है इनपुट के फॉर्मेट, सॉरी डाटा के फॉर्मेट में होती है। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा पर ही इनपुट होती है, डाटा पर ही प्रोसेस, फिर उस पर डाटा ही आउटपुट के फॉर्मेट में निकलेगा और डाटा को ही कंप्यूटर स्टोर करता है। तो 12 का हमारा जो है थर्ड ऑप्शन, ये जो 12 का हमारा जो थर्ड ऑप्शन है डाटा वाला, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा वह डाटा है, नेक्स्ट 13,
कौन सा वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अर्थपूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब डाटा अर्थपूर्ण हो जाता है तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन जो 4 है इन्फॉर्मेशन वाला, वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थहीन डाटा होता है और जैसे ही वो अर्थपूर्ण बन जाता है, को किसी भी चीज़ का सेंस देने लगता है, तो सेंस मतलब अर्थपूर्ण हो जाएगा, तो वो फिर वो सूचना बन जाएगी, वो डाटा नहीं रहेगा फिर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एप्लीकेशन, 4 है सिस्टम यूनिट एंड 5th है हार्डवेयर यूनिट। गाइस हम किसी भी आइकन पर जब क्लिक करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, हम जो है उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो किसी भी आइकन पर क्लिक करना या टैप करना, वो जो है उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इंस्ट्रक्शन वाला, वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। ऑप्शन फर्स्ट है डिफरेंस इंजन, सेकंड है पास्कल, थर्ड है कैलकुलेटर, 4 है अबेकस। गाइज पहला गणना करने वाला जो यंत्र है वो है अबेकस। अबेकस को जो है 1602 ईस्वी में जो है बनाया गया था। एंड कहाँ बनाया गया था, ये बनाया गया था चीन में। अबेकस को 1602 ईस्वी में जो है चीन में बनाया गया था। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है भारत, सेकंड है चीन, थर्ड है अमेरिका, 4 है यूनान। गाइस अबेकस का विकास जो है 1602 ईस्वी में जो है चीन में किया गया। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। ऑप्शन फर्स्ट है पास्कलाइन, सेकंड है जैकार्ड, थर्ड है ओटिड, 4 है ट्यूसलाइट। गाइज पहली जो एडिंग मशीन है वो है पास्कलाइन। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड पास्कलाइन जो है ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। ऑप्शन फर्स्ट है जोसेफ जैकार्ड, ऑप्शन सेकंड है जोस मार्क, थर्ड है स्टीलिन, 4 है हेनरी। गाइज वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से जो है पंच कार्ड ये बनाया था जोसेफ जैकार्ड ने। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है। होलोरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड 4 है एक्सेलेटर कार्ड। गाइस पंच कार्ड को जो है होलोरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट ये जो है ये किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन में है। तो यहाँ जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड को जो है होलोरिथ ने 1890 की जब जनगणना हुई थी उसके आसपास इन्होंने बनाया था। वैसे पंच कार्ड पहले भी बनाया गया था, बट होलोरिथ से भी रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने भी जनगणना जब 1890 की जनगणना हुई थी उसमें इन्होंने यूज किया था, या कहीं एक तरीके से इनका जो है आविष्कार किया था। काफ़ी बुक्स में इनका आविष्कार भी मिलता है। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन है, जो एनालिटिक इंजन है वो किस तरह का है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड है इलेक्ट्रिकल, थर्ड है मैकेनिकल, 4 है टेक्निकल। गाइस चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो एनालिटिक इंजन बनाया गया था वो जो है मैकेनिकल इंजन है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए जो है प्रतिकृति सिद्ध हुआ। यांत्रिक कंप्यूटर जो है किसने बनाया था। ऑप्शन फर्स्ट है आर्किमिडीज, सेकंड है जॉन हैरिसन, थर्ड है मार्क, 4 है चार्ल्स बेबेज। गाइस यांत्रिक कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिएक का पूरा नाम क्या है। एनिएक
ENIAC, NA का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएटेड कंपनी, थर्ड है इलेक्ट्रिक नंबर इंटीग्रेटर फॉर ऑटोमेटिक कोड, फोर है इन लार्ज न्यूमरल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक। गाइज एनए की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये जो ENIAC है एनए के, ये किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन फर्स्ट है वॉन न्यूमैन ने, ऑप्शन सेकंड है जोसेफ M जैकार्ड, ऑप्शन थर्ड है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने, ऑप्शन फोर है दोनों। गाइज ये जो एनिएक जो है ये बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिएक को जो है 1946 में जो है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने बनाया था। एनिएक को 1946 में बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया? एडवेक, ADVAC, एडवेक की फुल फॉर्म क्या? एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक को जो है किसने बनाया? ऑप्शन फर्स्ट है थॉमस H फ्लोर ने, सेकंड है आर्थर सैमुअल ने, थर्ड है ब्लेचली पार्क ने, फोर है जॉन वॉन न्यूमैन ने। गाइज एडवेक को जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ऑप्शन जो फोर है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवेक को जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। नेक्स्ट एडसेक। एडसेक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है हार्वर्ड आइकन, सेकंड है जॉन वॉन न्यूमैन, एंड थर्ड है मॉरिस विल्कस, एंड फोर है हरमन होलरिथ। गाइज एडसेक को जो है मॉरिस विल्कस ने बनाया था। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस भाषा का जो है उपयोग किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? ऑप्शन फर्स्ट है असेंबली लैंग्वेज, सेकंड है मशीनी लैंग्वेज, थर्ड है सोर्स कोड, फोर है ऑब्जेक्ट कोड। गाइज जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें जो है मशीनी जो लैंग्वेज थी बाइनरी नंबर वाली 0 और 1 वाली, इसका जो है प्रयोग किया गया था बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज का जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? जो पहली पीढ़ी है उसमें मुख्य जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? फर्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट्स मींस IC, सेकंड है प्रोसेसर, थर्ड है माइक्रो प्रोसेसर, फोर है वैक्यूम ट्यूब, एंड फिफ्थ है ये सभी। गाइज पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें जो है जो मुख्य जो कंपोनेंट है या मुख्य जो घटक अवयव जो है वो है वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किसका प्रयोग किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब IC, एंड सेकंड ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, एंड थर्ड ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ट्रांजिस्टर। गाइस दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर में LSI जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है जिसको माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, एंड फिफ्थ में
LSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? ऑप्शन फर्स्ट है 1940 से लेकर 1956, सेकंड है 1963 से लेकर 1972, एंड थर्ड है 1957 से लेकर 1962 एंड फोर है 1973 से लेकर वर्तमान तक। गाइज ये जो कार्यकाल हैं जो हैं ये इनको थोड़ा सा मतलब दशक के फॉर्मेट में इनको याद रखें, जैसे 1940 से लेकर के 1950। अब यहाँ पे 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे 1944 से लेकर 1952, 1953, 54 होगा, तो ऐसे आपको याद रखें। 1940 से 50 के आसपास पहली पीढ़ी हो जाएगी, 1950 से 60 के आसपास दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। अभी पूछ रहा है दूसरी पीढ़ी, तो 1950 से 1960 के आसपास। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 से 1960 के आसपास, क्योंकि 1957 से लेकर के 1962 में जो है यही ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऐसे आपको जो है मतलब 8-8, 10-10 साल का इनमें जो है टाइम गैप होगा। तो दूसरी पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो 1957 से लेकर के 1962 है, कहीं आपको 1954 से लेकर मिलेगा कहीं आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? गाइस जस्ट अभी बात की थी 1940 के आसपास से लेकर के 50 के आसपास पहली, फिर 50 से 60 के आसपास दूसरी, फिर 60 से 70 के आसपास तीसरी। अब 1960 से और 1970 के आसपास जो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट बैठेगा वो हो जाएगा। तो 1960 और 70 के आसपास ये बैठ रहा है, 1963 से लेकर के 1972, तो ये हो जाएगी तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो हैं किसके द्वारा बनाई गई थी? फर्स्ट मतलब इनमें किस मुख्य जो अवयव है या जो मुख्य कंपोनेंट है उसका किसका यूज किया गया था? फर्स्ट है बायोचिप्स, सेकंड है ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड है इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि जिसको आईसी के रूप में जाना जाता है, फोर है वैक्यूम ट्यूब, एंड फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। वैसे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है मुख्य जो घटक या जो अवयव है वो है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था। एंड जो आईसी है वो अर्धचालक या कहीं की सेमीकंडक्टर पदार्थों के बने होते हैं, जैसे अर्धचालक पदार्थों में जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी, ठीक है, मेनली तो सिलिकॉन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषाएं। गाइस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किस भाषा का प्रयोग किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सी, सेकंड है कोबोल, थर्ड है जावा, एंड फोर है पास्कल। गाइस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किस भाषा का प्रयोग किया गया था? कोबोल भाषा का जो है प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा और तीसरी पीढ़ी में कोबोल। नेक्स्ट, स्विचों के हजारों डैश डैश मतलब ब्लैंक से चिप्स बनती है, यानी कि स्विचों के हजारों किससे चिप्स बनती है? किससे बनेगी? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से, सेकंड है चार्जेज से, थर्ड है ट्रांजिस्टर से, फोर है एचेज से, एंड फिफ्थ है इन सभी से। गाइस जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है वो हजारों ट्रांजिस्टर से बनी होती है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसी बना है, आईसी किसका बना है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर से, सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर से, थर्ड है वैक्यूम ट्यूब से, फोर है एक और दो दोनों, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो आईसी हैं ये जो हैं ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, आईसी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? फर्स्ट क्रोमियम की, सेकंड तांबा की, थर्ड है प्लैटिनम की, फोर है सिलिकॉन की। आईसी बनाने के लिए जो है जो सेमीकंडक्टर जो पदार्थ हैं जैसे सिलिकॉन है, अर्धचालक जो पदार्थ है उनका प्रयोग किया जाता है। तो आईसी किसकी बनती है? सिलिकॉन की बनती है। ऑप्शन जो फोर है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास जो है किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है सीवी रमन, सेकंड है रॉबर्ट नायक, थर्ड है जे एस किल्बी,
4 है चार्ल्स बेबेज। गाइस आईसी का विकास जो है JS किलीबी ने किया था। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है, यानी कि आईसी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। फर्स्ट है इंटरनल सर्किट, सेकंड है इंडिपेंडेंट सर्किट, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर है इनबिल्ट सर्किट। गाइस आईसी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसी चिप्स या कहें कि इंटीग्रेटेड सर्किट से इसका उपयोग जो है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। ठीक है, आईसी का प्रयोग जो है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है पहली, ऑप्शन सेकंड है दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन थर्ड है तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन फोर है चौथी पीढ़ी, ऑप्शन फाइव है पांचवी पीढ़ी। गाइस आईसी का उपयोग जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उसका उपयोग जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड डाटा, थर्ड वैक्यूम ट्यूब, फोर ट्रांजिस्टर एंड फाइव जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है माइक्रो प्रोसेसर। गाइस जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें जो है LSI का यूज किया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। LSIC का यूज किया जाता था और इसको जो है माइक्रो प्रोसेसर भी जो है कहा जा सकता है। तो ऑप्शन जो फिफ्थ है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज करेंगे पहली पीढ़ी में एंड ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे दूसरी पीढ़ी में एंड जो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका यूज करेंगे चौथी पीढ़ी में। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन जो 5 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम पीढ़ी, सेकंड है द्वितीय पीढ़ी, थर्ड है तृतीय पीढ़ी, फोर है चतुर्थ पीढ़ी। गाइज माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो चौथी पीढ़ी से होती है। ऑप्शन जो फोर है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें क्या खास है या कहें कि उनकी क्या विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धि, यानी कि इसको AI के रूप में जाना जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड है बहुत कम कीमत एंड फोर है घर घर में उपयोग। आज पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसकी जो विशेषता है वो है उनमें कृत्रिम बुद्धि है। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग जो है पांचवी पीढ़ी में ही किया गया है। नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है, क्या नहीं है। फर्स्ट स्पीच रिकग्निशन, ये तो बिल्कुल है, आवाज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ये भी बिल्कुल है। थर्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी है। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है पांचवी पीढ़ी के पास है, लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब है ये इसके पास नहीं है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जो है पहली पीढ़ी में किया गया था। अब यही पूछ रहा है कि क्या चीज़ इसके पास नहीं है, तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके पास जो है वैक्यूम ट्यूब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो फोर है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर जो है किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, सेकंड मैन फ्रेम, थर्ड सुपर एंड फोर है माइक्रो। गाइज हमने जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था वो तीन आधारों पर किया था, आकार के आधार पर, उपयोग के आधार पर एंड उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर मिनी, माइक्रो, मैन फ्रेम, सुपर। सबसे छोटे माइक्रो, फिर मिनी, फिर मैन फ्रेम एंड सबसे बड़े सुपर। एंड कार्य के आधार पर डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। एंड उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्यकरण कंप्यूटर एंड विशिष्ट उद्देश्यकरण कंप्यूटर। अब ये पूछ रहे हैं कि जो पर्सनल कंप्यूटर ये किसका सब टाइप है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर्स का ही सब टाइप्स है, या कहें कि इसका ही एक वर्गीकरण है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर के ही अंदर ही आता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को फिर जैसे पाम टॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन सभी के ये इसके टाइप्स हो जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर के। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट, एक पर्सनल कंप्यूटर को किसकी सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है किसी व्यक्ति, सेकंड है किसी डिपार्टमेंट, थर्ड है कंपनी, फोर है शहर, फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गाइस, पर्सनल कंप्यूटर को जो है किसी व्यक्ति की जितनी भी जो कंप्यूटिंग जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो है बनाया गया था। पर्सनल कंप्यूटर जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है, उस पर एक टाइम में जो है एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है और एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा कंप्यूटर होगा वो? फर्स्ट नोटबुक, सेकंड सुपर कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर्थ है लैपटॉप एंड फिफ्थ है पर्सनल कंप्यूटर। गाइस, छोटे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है और एक व्यक्ति के द्वारा ही उसको उपयोग में लाया जाता है, तो वो हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन जो फिफ्थ है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जा सकता है, या क्या क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट है कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए सीपी, उपरोक्त सभी। गाइस, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनको जो है कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जा सकता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, मतलब कहीं भी आना जाना हो तो उसको इजीली कैरी कर सकें। तो कौन सा होगा वो? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकंड लैपटॉप, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर फाइल सर्वर्स एंड फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, मतलब पोर्टेबल जो कंप्यूटर हैं वो हैं मतलब लैपटॉप है। ये लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े होंगे, मिनी कंप्यूटर ये थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ये इनसे थोड़े बड़े होंगे। तो सबसे इजी और कैरी करने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए सुविधाजनक जो होंगे वो होंगे लैपटॉप, जैसे फ़ोन, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं, लैपटॉप, फ़ोन, वो सभी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, मतलब इनमें से कौन सा जो है पोर्टेबल कंप्यूटर उसे माना जा सकता है? फर्स्ट है मिनी कंप्यूटर, सेकंड है मैन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है पीडीए एंड फोर है वर्क स्टेशन। ये सारे के सारे जो हैं कंप्यूटर हैं एंड फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइज, ये पूछ रहे कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा? पोर्टेबल मतलब जिसको इजीली कहीं भी कैरी कर पाए। ठीक है, इतना मतलब सुविधाजनक हो एक तरीके से कहीं तो पोर्टेबल जो कंप्यूटर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से पीडीए। ठीक है, मिनी कंप्यूटर ये तो बड़ा होता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी बड़ा होता है तो इसको नहीं रख सकते। मैन फ्रेम कंप्यूटर ये इससे भी बड़ा होता है एंड वर्क टेंशन कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है, लेकिन जो पोर्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा पीडीए कंप्यूटर। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस या उपकरण जो है हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसको हाथ में पकड़कर जो है अपन काम करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा वो? फर्स्ट है पीडीए, सेकंड है लैपटॉप, थर्ड है मैन फ्रेम एंड फोर है व्यक्तिगत कंप्यूटर। गाइस, जो हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो आधारित कंप्यूटर है वो है पीडीए। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, फ़ोन समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जो फ़ोन होता है वो पीडीए होता है, हैंड होल्ड ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, मतलब हाथ में पकड़ कर उसको जो उपयोग कर सकते हैं, तो इसको फ़ोन जैसा ही समझते हैं। नेक्स्ट, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, मतलब यूजुअली जो घर में जो कंप्यूटर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? फर्स्ट है मैन फ्रेम, सेकेंड ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है माइक्रो एंड फोर है इनमें से कोई नहीं। गाइज, यूजुअली जो घरों में जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही डेस्कटॉप, पाम टॉप एंड लैपटॉप, वर्क टेंशन ये सारे जो हैं इसी के अंतर्गत ही आते हैं। तो घरेलू में जो घरेलू उपकरण होते हैं उनमें भी जो है मतलब लगभग जो है सभी में माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, ये सभी के सभी जो हैं किसके प्रकार हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सारे के सारे जो हैं किसके प्रकार हैं? फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर एंड फोर है मिनी कंप्यूटर। गाइस ये सभी के सभी जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के ही सब टाइप्स हैं या कहीं इसी के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सेकंड है एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन फोर है नोटबुक कंप्यूटर एंड ऑप्शन फाइव है मिनी कंप्यूटर। गाइस डिजिटल घड़ी में जो है ये एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? गाइस सबसे तेज और सबसे छोटा और मस्तिष्क की तरह कार्य करने वाला कंप्यूटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सेकंड है क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है परम 10,000 एंड ऑप्शन फोर है IBM चिप एंड ऑप्शन फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। गाइज सबसे तेज और सबसे छोटा और मस्तिष्क की तरह कार्य करने वाला जो कंप्यूटर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन जो सेकंड है ये मन इसका बिल्कुल करेक्ट। एंड ये सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, ये सबसे तेज तो हैं बट सबसे बड़े भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है? गाइज नैनो स्ट्रक्चर्स पर, तो जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है यही इस पर विचार करती है। नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है उसमें किस तरह के कंप्यूटर जो हैं क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मेन फ्रेम, सेकंड ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन फोर है PDA एंड ऑप्शन फिफ्थ है लैपटॉप। गाइस क्लाइंट सर्वर जो सिस्टम होता है उसमें जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम मिनी कंप्यूटर था, गाइस जो पहला मिनी कंप्यूटर है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है PDP-8, सेकंड है ENIAC एंड थर्ड ऑप्शन है यूनिसैक एंड फोर ऑप्शन है एडवेक। गाइस जो पहला मिनी कंप्यूटर है वो है PDP-8। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है वह हजारों यूजर्स के डाटा को जो है एक साथ प्रोसेस कर सकता है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा होता है, महंगा होता है और हजारों यूजर्स के डाटा को जो है एक साथ प्रोसेस कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ऑप्शन सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन फोर है टैबलेट कंप्यूटर एंड ऑप्शन फोर है लैपटॉप कंप्यूटर। गाइज सबसे तेज और सबसे महंगा वो होता है सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में ना हो फिर होता है मेन फ्रेम। तो ऑप्शन में जो सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर ये हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है और मेन फ्रेम भी ऑप्शन में ना हो फिर होगा मिनी कंप्यूटर। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बहुत बड़ा होता है, महंगा होता है और हजारों यूजर्स के डाटा को जो है एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1942, सेकंड है 1976, थर्ड ऑप्शन है 1980 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1978। गाइज विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर ये 1976 में जो है सैमुअर क्रे के द्वारा जो है बनाया गया या कहीं की CRC जो है क्रे रिसर्च जो कंपनी थी इसके जो मालिक थे सैमुअर क्रे, उन्होंने जो है इसको बनाया या कहीं की बनवाया। एंड जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे फर्स्ट जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड बात की गई है तो ऑप्शन फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। ये तो गलत बात है। जो सुपर कंप्यूटर रहते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सेकंड है अधिकांश घरों में सामान्य होते हैं, ये भी गलत है। सुपर कंप्यूटर घरों में यूजुअली नहीं पाए जाते हैं। एंड थर्ड है सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट, लैपटॉप के ही आकार के होते, ये भी गलत है। एंड फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही कहा गया है कि सुपर कंप्यूटर्स में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ये जो है हमारा थर्ड ऑप्शन, ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा वो है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में ना हो फिर प्रायोरिटी देंगे मैन फ्रेम को, फिर मैन फ्रेम भी ना हो फिर प्रायोरिटी देंगे मिनी कंप्यूटर को। इस तरीके से इनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा है सुपर कंप्यूटर, लेकिन अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। अगर सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में है तो सुपर कंप्यूटर, अगर सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं है फिर वहां पे प्रायोरिटी देंगे मैन फ्रेम को, अगर मैन फ्रेम भी ऑप्शन में नहीं है फिर प्रायोरिटी देंगे मिनी कंप्यूटर को। नेक्स्ट, मैन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो है किसका जो है इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है टर्मिनल का, ऑप्शन सेकंड है नोड का, ऑप्शन थर्ड है डेस्कटॉप का, ऑप्शन फोर है हैंड हेल्ड का। गाइज, मैन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो है नोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौसम पूर्वानुमान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? मौसम के पूर्वानुमान में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सेकंड है मैन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन फोर है माइक्रो कंप्यूटर। गाइज, मौसम के पूर्वानुमान में जो है सुपर कंप्यूटर का जो सुपर कंप्यूटर है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? गाइज, जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेकंड है आईआईटी कानपुर, थर्ड है आईआईटी दिल्ली एंड फोर है सीडैक पुणे। गाइज, परम सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये किया था सीडैक पुणे ने। ऑप्शन जो फोर है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? यानी कि सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? फर्स्ट है कीन थॉमसन को, सेकंड है एलन परलिस को, ऑप्शन थर्ड है सैमुर क्रे या सैमुअर क्रे एक ही बात है, एंड ऑप्शन फोर है विंट कर्फ। गाइस, सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जो है सैमुर क्रे को जाना जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सैमुअर क्रे के योगदान के द्वारा ही जो है 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर जो है क्रे फर्स्ट बनाया गया था। मतलब इनकी कंपनी थी क्रे रिसर्च, जो कंपनी है CRC, ये इसी कंपनी के मालिक थे। एंड 1976 में जो है पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था? क्रे फर्स्ट ये जो है इसका नाम था। यहाँ पे वाई है, CRAY फर्स्ट। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है फर्स्ट क्रे सेकंड, ये तो बिल्कुल सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, ये है। सेकंड क्रे XMP24, ये भी इसका उदाहरण है। एंड थर्ड है तियानहे-2, ये भी इसका उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर के तीनों ही उदाहरण है। तो ऑप्शन जो फोर है ये सभी, ये हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, मतलब सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ रहे हैं, कौन सा विजय भाटकर के द्वारा जो है बनाया गया? ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसको 1991 में विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयास 3000, सेकंड है प्रयोग 2000, थर्ड ऑप्शन है परम 8000 एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रगति 5000। गाइस, 1991 में बनाया गया विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया, जो 1991 में विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट परम युवा 2, सेकंड ओनसेप, थर्ड विनेज एंड फोर है पिक्सर। गाइस,
भारत में जो परम कंप्यूटर है वो, सॉरी, भारत के जो सुपर कंप्यूटर है वो परम सीरीज से स्टार्ट है। तो परम 8000, परम UR2, इस तरह के जो कंप्यूटर हैं परम से रिलेटेड वो सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे भारत वाली। नेक्स्ट, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? गाइस, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो ISI कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था। ISI का मतलब है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है कोलकाता, वहाँ जो है इसको इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट, भारत का सबसे तेज पहला मल्टी पेटाफ्लोस पे सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को किसने बनाया? एक तरीके से कहें तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने, एंड ऑप्शन 4 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली ने। गाइज, ये जो प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है इसको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे है इसने बनाया। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है, भारत का जो सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, वो विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन फर्स्ट है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सेकंड है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन थर्ड है चौथे स्थान पर, ऑप्शन 4 है पहले स्थान पर। गाइस, विश्व का जो ये जो प्रत्यूष कंप्यूटर है ये विश्व के चौथे स्थान पर है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यूष कंप्यूटर विश्व में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनको जो उनके जो परिणाम होते हैं उनको अंकों में व्यक्त करते हैं, तो ये कंप्यूटर जो है किस तरह के हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड है हाइब्रिड कंप्यूटर, थर्ड है एनालॉग कंप्यूटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इस तरह के जो कंप्यूटर हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो भौतिक मात्राओं को मापकर, जैसे ताप, दाब, वायु, इस तरीके से इनको मापकर इनके परिणाम को जो है अंकों में व्यक्त करते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी भी तरह की कोई भी जो है स्टोरेज जो डिवाइस है उसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किस कंप्यूटर को स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है एनालॉग कंप्यूटर को आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर जो हैं किस श्रेणी के हैं? फर्स्ट डिजिटल, सेकंड मैकेनिकल, थर्ड है एनालॉग, एंड 4 है मैनुअल। गाइस, आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो किस तरह के हैं, किस टाइप्स के हैं? तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर जो है किस तरीके से कार्य करते हैं या उनका कार्य पद्धति का जो सिद्धांत है वो क्या है? फर्स्ट गणना एवं तर्क, सेकंड मापन, थर्ड ऑपरेटिंग, एंड 4 है सॉफ्टवेयर। गाइस, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का जो सिद्धांत है वो है गणना एवं तर्क। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर जो है कार्य करता है? तो किस तरीके से कार्य करेगा? तो कैलकुलेटर जो होता है गणना एवं तर्क से रिलेटेड है। तो जस्ट हमने बात की थी डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना एवं तर्क से रिलेटेड है, तो कैलकुलेटर भी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर गणना एवं तर्क करता है और कैलकुलेटर भी गणना एवं तर्क से ही रिलेटेड है, तो ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर के अंतर्गत ही आता है। सॉरी, जो कैलकुलेटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर जो है डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, कैलकुलेटर गणना करेगा और डिजिटल कंप्यूटर भी गणना ही करता है, तो इनडायरेक्टली जो है आपको समझना है कि कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर का ही एक रूप है। नेक्स्ट, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? ठीक है, एनालॉग और डिजिटल दोनों के कुछ ना कुछ विशेषता होगी, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर।
ये हमने बात की थी कार्य के आधार पर, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था कार्य के आधार पर। तो उसमें हमने बताया था कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिले जुले स्वरूप को जो है हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जा सकता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से रिलेटेड है? गाइस यहाँ पे जो है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों रूप से जो है रिलेटेड है, एनालॉग से भी रिलेटेड है और डिजिटल से भी रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही मिला जुला स्वरूप है। कुछ गुण या कुछ विशेषताएं जो है एनालॉग कंप्यूटर की होगी और कुछ विशेषताएं इसमें डिजिटल कंप्यूटर की होगी। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है? इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का जो उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बाइनरी नंबर से रिलेटेड कंप्यूटर है। ऑप्शन फर्स्ट हाइब्रिड, ऑप्शन सेकंड डिजिटल, ऑप्शन थर्ड एनालॉग, ऑप्शन फोर कॉम्प्लेक्स। तो गाइस ये हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। एंड डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना से भी रिलेटेड होता है, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य, ठीक है, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है किया जाता है। सामान्य उद्देश्य के जो कंप्यूटर हैं इनका उपयोग किस में किया जाता है? इनका उपयोग जो है दस्तावेज तैयार करने में किया जाता है, इनका उपयोग डाटाबेस बनाने में किया जाता है, इन दोनों में ही किया जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग डाटाबेस और दस्तावेज दोनों को ही तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट, जो विशेषीकृत काम करने के लिए जो डिजाइन किए गए जो कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपको किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड गाइज इसका जो पार्ट 1 है वो उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं।